अक्का साहेब ये अक्का साहेब ये कल वैष्णवी इसी धागे से तन्वी की परीक्षा लेगी। इस धागे से तन्वी की हथेली जगह जगह इस तरह कटेगी कि इसकी हथेली में बनी हुई किस्मत की लकीरें हमेशा के लिए मिल जाएंगी। विषय संभला। ताई तेरे लिए ना दुख हो रहा है कि तेरी पहली परीक्षा में तू फेल हो जाएगी और उसके बाद हर दिन एक नया चैलेंज तेरा इंतजार करेगा। आखिरकार एक दिन तू खुद ही इस हवेली, इस रिश्ते और युग को मेरे लिए छोड़कर चली जाएगी। याद रखना, ये धागा ना तुम्हारे हाथ से गिरना चाहिए ना टूटना चाहिए, वरना ये पूजा संपूर्ण नहीं मानी जा सकती। आई, जिस तरह युग के लिए मुझे इस घर में वापस आने का इशारा दिया, उसी तरह रस्म को पूरा करने के लिए मुझे इतनी शक्ति देना कि मेरा हर कदम युग की रक्षा की तरफ बढ़े। लो, अभी तो पहली रस्म शुरू हुई है और नौकरी बीच में आके खड़ी हो गई। वैष्णवी, हमें तो ये सही शुरुआत नहीं लग रही है। ताई, लगता है तेरे ऑफिस वालों को भी पता है कि तेरा घर से ज्यादा ऑफिस में मन लगता है। देखना कितने सही टाइम पे कॉल किया है। हाँ, कल तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। क्या कह रही थी? मेरा पति, मेरी मांग का सिंदूर, मेरे पति का घर, और आज एक फोन कॉल आती, सब साइड में हो गया। इतनी प्यारी नौकरी, तो जाओ जाकर उठा लो अपना फोन कॉल। इस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है युग की पत्नी और इस घर की बहू होने का फर्ज निभाने की। अक्का साहब, अब तक तो दर्द की झलक इसके चेहरे पर आ जानी चाहिए थी, लेकिन इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कहीं हमारी चाल उल्टी ना पड़ जाए अक्का साहब। चुप रहो, हमारी योजना कभी असफल नहीं हो सकती। रुको जरा। बहुत कैंची की तरह जो तेरी जबान चलती है ना तन्वी, अब कांच की धार चलेगी। ये धागे से हाथ कैसे कट सकता है? अरे तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? पतले कागज से भी तो लोगों की हथेलियां कट जाया करती हैं। हो सकता है ये धागा तीखा निकला। ये रस्म कोई पहली बार थोड़ी हो रही है। हम सब ये रस्में कर चुके हैं। हमारे हाथ तो कभी नहीं कटे। यही इतनी ज्यादा नाजुक है क्या? लेकिन अक्का साहब, तन्वी को बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे में वो रस्म कैसे करेगी? तो क्या करें? रस्म बीच में रोक दे? तुम बताओ वैष्णवी, क्या करना चाहिए? लेकिन इतना याद रखना कि ये रस्म हमारे युग का सुरक्षा कवच है। अगर इस रस्म को बीच में तोड़ा गया तो ये घोर अपशगुन हो जाएगा युग के लिए। नहीं, पूजा कैसे रोक सकते हैं? हे अम्बा भाई, मैं मेरे बेटे के लिए इतनी बड़ी जोखिम नहीं उठा सकती। अरे हर पत्नी अपने पति के लिए कदम कदम पर कष्ट उठाती है और तुम इतने से दर्द में हिम्मत हार रही हो। याद रखो, ये युग की सुरक्षा के लिए पूजा हो रही है। अगर इसमें जरा सा भी विघ्न पड़ा और आगे युग को कुछ भी हुआ तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। ताई, लगता है तू दिल से ना ये रिश्ता ही निभाना नहीं चाहती। अगर तेरी जगह मैं होती ना तो कब की ये रस्म पूरी कर चुकी होती।
क्या ड्रामा चल रहा है रस्म के नाम पे? हाँ, बंद करो इसे। युग, ये ड्रामा नहीं है, ये सब तुम्हारी रक्षा के लिए हो रहा है। और अगर तुमने ये रस्म रोकी तो नहीं 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 युग, बस करो। इस सब से तुम दूर रहो। हाँ युग, काकी सही कह रही। तुम जाकर अपने रूम में गेम खेलो ना। मैं किसी भी रिचुअल के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट किसी की रक्षा के लिए किसी का खून बहाना, ये तो सही नहीं है ना। नहीं चाहिए मुझे ऐसी रक्षा। एंड दिस इज नॉट ओके। तन्वी दर्द में है और आप लोग सब खड़े होके देख रहे हो। अरे भगवान का नाम लेकर ऐसे इनह्यूमन कैसे बिहेव कर सकते हो आप लोग? ऐसे किसी रस्म के नाम पे अगर किसी इंसान का दर्द नजर ना आए, ये खून बहे, तो क्या मतलब है ऐसी रस्म का? और ये धागा कौन लेके आया? ये धागा चेक नहीं कर सकता था कोई? तन्वी चलो यहां से। तन्वी आई सेड ये छोड़ो और चलो, ये धागा डिफेक्टिव है। और मैं तुम्हें ऐसे और हर्ट नहीं देख सकता। हाँ हाँ, जाओ जाओ, लेकिन इतना याद रखना कि ये पूजा युग की सुरक्षा के लिए हो रही है। अगर हमारे बच्चे के साथ कुछ भी अपशगुन हुआ तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी तन्वी। हम तुम्हें कितनी बार समझा चुके हैं, ये पूजा कोई आम पूजा नहीं है जिसे छोड़कर तुम भाग जाओगी। ये युग का रक्षा संकल्प है और तुम्हें इस पूजा को पूरा करना ही होगा। I don't need no कवच। As simple as that। फालतू बातें बंद करो युग। पत्नी का धर्म इतना कमजोर नहीं होता कि एक मामूली खरोच से वो रुक जाए। अरे सावित्री ने भी अपने पति के प्राण बचाने के लिए साक्षात यमराज से संघर्ष किया था। कोई भी पत्नी अपनी पति की रक्षा करने के लिए किसी भी संकट को पार कर लेती है, कोई भी परीक्षा पूरी कर लेती है, और यही उसका धर्म है और यही उसका संकल्प है। अरे तन्वी, तुम तो पढ़ी लिखी हो, समझदार हो यार, क्यों कर रही हो ये सब? हाँ युग, मैं हूँ प्रैक्टिकल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी कोई आस्था ही नहीं है। बड़ों की बात का मैं मान रखती हूँ। ये रस्म अधूरी छोड़ने से तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे दर्द से डर नहीं लगता। इससे अगर तुम्हारी रक्षा जुड़ी है तो ये दर्द मुझे मंजूर है। मैं ये रस्म पूरी करूंगी। क्या मतलब है महान बनके? अपना दिमाग यूज करो ना प्लीज। मुझे कुछ नहीं सुनना है युग। चलो यहाँ से। मैं ये रस्म पूरी करूंगी, तुम हटो यहाँ से। नो वे तन्वी। मैंने कहा ना युग। करो जो करना है करो। अब मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला। गो। अच्छा खासा घर का खर्चा चला रही थी तन्वी, अब उसके जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे पैसों का अकाल पड़ गया है। क्या करूं मैं, क्या करूं? किस बहाने से उससे पैसे मांगूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। कुछ बाबा की गोलियां तो गिर गई, जमीन पे गिर गई। अब क्या करे, बाबा को दवाई कैसे दे? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अब क्या करेगी तन्वी? बाबा की तबीयत खराब है और तन्वी मना कर दे, उसे तो देना ही पड़ेगा।
साहब, ये एक गोली इसमें गिर गई और वो पानी मैंने पी लिया। छी! पूरा मुंह कड़वा कर दिया। हे भगवान, कैसे किस्मत दी है मुझे, हाँ? पता नहीं और कितने कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे इस तन्वी की वजह से मुझे, लेकिन पी लूंगी मैं तन्वी, तू देख लेना। तन्वी, गरीबी में असली घी तो नसीब हुआ नहीं होगा, फिर पता नहीं कहां से इतना दम लेकर आई है ये लड़की। आई, मेरी रस्म पूरी हुई, मेरा कवच पूरा हुआ। मेरे पति की रक्षा करना। अभी रस्म पूरी कहाँ हुई वैष्णवी? इस रस्म के बाद पूजा घर को साफ भी तो करना है। तन्वी, दोपहर में इस पूजा घर की अच्छे तरह से सफाई करो। पूजा घर का हर बर्तन साफ करो, चांदी, पीतल, तांबे का हर बर्तन घिस घिस के साफ करो। और हाँ, इस काम में तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करेगा। और पूजा घर के सामने अच्छे से रंगोली बना दो। क्यों? अब भी दफ्तर जाने की इच्छा है या इतनी सी मेहनत के बाद ऊपर पैर फैला के सोने की इच्छा है तुम्हारी? चुनौती स्वीकार करते समय तुमने ये कहा था कि तुम हर रस्म पूरी तरह निभाओगी। अपने पति की रक्षा के लिए जो भी जरूरी हो सब मैं करूंगी। तुम पागल हो गई हो क्या? Have you lost it? समझ में नहीं आता, जैसे लोग बोलते हैं वैसे तुम करने लग जाती हो। जो शुरू किया है उसे पूरा तो करना पड़ेगा ना। मुझे अपने हाल पे छोड़ दो युग। जो करना है करो, अब मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाला। अक्का साहब, हमारी तो उंगली में पिन भी चुभ जाए तो 2 दिन लेती हूँ आराम करने के लिए, और ये इतनी चोट लगने के बाद भी बर्तन किसे जा रही है। अगर ये जिद्दी है ना सिंदूरा, तो ये सरपोतदारों की जिद को जानती नहीं है। हम इसे हमारे घर से बाहर निकाल कर ही रहेंगे। अभी आया और देखा सब, और समझ गया कि इतनी शिद्दत से तुम सब कुछ कर रही हो युग के लिए। हम धन्य हैं तुम्हें बहू के रूप में पाकर, बेटी। तुम इस घर की लक्ष्मी हो, और मैं जानता हूं कि तुम इस घर को स्वर्ग बना सकती हो। खुशी है मुझे तुम्हें देखकर कि तुम कितनी शिद्दत से इस रिश्ते को एक मौका दे रही हो बेटी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, हमेशा। खुश रहो। वैष्णवी, आज की परीक्षा पूरी हुई, कल दूसरी परीक्षा होगी।
अब इन मटकों पर एक स्वस्तिक बनाकर अपनी पहली रस्म का समापन करो। आज तो बच गई हो, कल नहीं बच पाओगी। आराम कर लो आज, कल देखो क्या होता है। मुझे दर्द से डर नहीं लगता। इससे अगर तुम्हारी रक्षा जुड़ी है तो ये दर्द मुझे मंजूर है। मैंने कहा था ना इसे नीचे मत सो, वो मेरी जगह है। वैसे तुम इतनी स्ट्रांग होगी ये मुझे नहीं पता था एंग्री बर्ड। वो मैं ऑइंटमेंट लगा रहा था। थैंक यू, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी। वाह, थैंक यू भी बोल रही हो और एटीट्यूड भी दिखा रही हो। और मैंने तुम्हें क्या कहा था, ये वाली जगह मेरी है, तुम क्यों सोई यहाँ पे? एनीवेज, मुझे एक बात बताओ, यही अगर तुम आज ऑफिस चली जाती तो क्या होता? ये सब कुछ नहीं होता ना? क्यों नहीं गई? तुम नहीं समझोगे, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं ना, जिससे फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग अपने बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। लेकिन मुझे पड़ता है, और मैं नहीं चाहती कि लोग मेरे बारे में कुछ भी गलत बोले। वैष्णवी, पूजा का थाल बहू के हाथ में दो। कल तुमने पूजा घर की जो साफ सफाई की थी, आज की पूजा की तैयारी थी। आज पहली बार तुम इस घर की बहू बनकर विधि विधान से पूजा करोगी। परंपरा के अनुसार हर नई बहू को शगुन की साड़ी पहनकर ही अखंड दिए की स्थापना करनी होती। यही हमारे घर की रीत है, और तुम्हें भी इसी तरह अपनी पहली पूजा का शुभारंभ करना है। जाओ तन्वी, शगुन की साड़ी पहन कर आओ।
ये शगुन की साड़ी नहीं, बल्कि तुम्हारी इस घर से वापसी का शगुन है। आज होगा असली धमाका।